जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने आज ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया और हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव किए। निफ्टी डेली बेसिस पे जो रेंज बना रहा था निफ्टी ने फाइनली उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया है और उसी के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। आपके हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लीज कमेंट में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी शुरू के आधा घंटा एक रेंज बनाए और उसके बाद जब उस रेंज का ब्रेकडाउन देगा तब निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट आएगी और निफ्टी हो सकता है नीचे के हमारे तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे, में भी 3-4 कैंडल में ही। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग की, उसके बाद एक रेंज बनाई और करीब 10 बजे के आसपास जब निफ्टी ने यहाँ से हमारे नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने 3 कैंडल में ही हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव किए। और जैसा हमने अपने कल के वीडियो में मेंशन भी किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने कहा था कि हो सकता है निफ्टी 21600 के पास अगर एक रेंज बनाए और निफ्टी ने उसी के पास थोड़ी देर ट्रेड किया और उसके बाद फिर वहां से ब्रेकडाउन दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर 10 बजे के आसपास हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया था और ये रेंज जो बनाई थी इस रेंज का भी ब्रेकडाउन दिया था, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 21650 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 97 रुपीज पे। और जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद वो 97 रुपीज से सीधे सीधे 146 रुपीज तक गया। वहां पर हमारे को 50 पॉइंट का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और निफ्टी ने हमारे जो नीचे का थर्ड टारगेट था 21572 उसके पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, एक रेंज बनाई और वापस ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। निफ्टी ने बाउंस दिखाया है, एक रिकवरी दिखाई है, क्योंकि रिलायंस में भी एक बहुत अच्छी रैली आई थी और रिलायंस में भी बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई थी। हमने अपने रिलायंस के लेवल्स भी शेयर किए थे अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में और हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि रिलायंस में एक रैली आ सकती है और रिलायंस ने भी वहां पर हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया था। और फाइनली निफ्टी ने बाउंस दिखाने के बाद हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसी के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और ऑलमोस्ट सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग दी उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था बैंक निफ्टी ने उसको एक बहुत शार्प बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद वहीं पर ट्रेड थोड़ी देर रेंज बनाता रहा और धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। जब बैंक निफ्टी यहाँ पर ये रेंज बना रहा था और बैंक निफ्टी ने करीब 1:15 के आसपास उस रेंज का जब ब्रेकडाउन दिया, तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 47600 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 109 रुपए पे। और उसके बाद जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो वो 109 रुपए से सीधे 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 189 रुपीज तक गया और वहां पर उसने भी हमें एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद एक शार्प मूवमेंट दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे वीडियोस मिस ना हो। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, पिछले 3 दिन से निफ्टी एक रेंज बना रहा था और उसी के बीच में ट्रेड कर रहा था, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। और आज जो निफ्टी ने रेंज बनाई थी उसका जो नीचे का लेवल था निफ्टी ने उसको नीचे ब्रेकडाउन देकर उसके नीचे सस्टेन किया है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। प्लस जो निफ्टी ने परसों ये डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, आज निफ्टी ने उसका ब्रेकडाउन दिया है और उसके नीचे सस्टेन किया है, जो अगेन निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो अगर हम निफ्टी की कल की मूवमेंट देखें तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक साइडवेज से लेकर नेगेटिव मूवमेंट रह सकती है। हो सकता है निफ्टी कल भी एक फर्स्ट हाफ में साइडवेज मूवमेंट दिखाए और उसके बाद नीचे की तरफ एक फॉल दिखाए, या फिर हम कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। और अगर कल निफ्टी हमारे सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं, तो मेरे ख्याल से निफ्टी ने जो डेली बेसिस पे रेंज बनाई थी उस रेंज का जो लोअर लेवल था 21703, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी, रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया और उसके बाद एक बाउंस दिखाया, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 21614 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी कल 21702 एज अ रेजिस्टेंस और 21613 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। और मान लीजिए निफ्टी ने जो आज क्लोजिंग दी थी उसी के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है कल और उसके बाद यहाँ पर आधा एक घंटा रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 21703,
उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 21,738 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 21,774 के आसपास और थर्ड टारगेट हो जाएगा 21,802 के आसपास। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेक डाउन देता है और हमारा नीचे का सपोर्ट जो है 21,613 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 21,581 के आसपास, जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी उस रेंज का जो लोअर लेवल था। सेकंड टारगेट रह सकता है 21,554 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज का लो था। और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,502 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां जंप करके कॉल सेल या पुट बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी में थोड़ी देर के लिए साइडवेज मूवमेंट हो। अगर आपने पुट बाय किया होगा या फिर कॉल बाय किया होगा कि निफ्टी में रिकवरी आएगी तो वहां पर आपका प्रीमियम डिके होगा जिस वजह से आपको लॉस होगा। परसों निफ्टी की एक्सपायरी भी है और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़ेगा। अगर कल निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर थोड़ी देर सस्टेन करता है और रिलायंस में भी अगर कल एक अच्छी रिकवरी आती है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक बाउंस ले और हमारी इस रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। रिलायंस निफ्टी में एक हैवी वेट है और आज रिलायंस ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया था तो हो सकता है कल भी उसका इम्पैक्ट रहे। और अगर कल निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक बहुत शार्प प्रॉफिट बुकिंग आए और निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। बट जो निफ्टी ने आज ये रिकवरी दिखाई थी, अगर निफ्टी कल उसको कंटिन्यू करता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 21,703 उसी के पास जाकर के गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप मत करिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ गैप अप ओपनिंग दे। परसों निफ्टी की एक्सपायरी भी है। जितने भी लोग इस एंटिसिपेशन में कॉल बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आएगा और हो सकता है निफ्टी फिर इसी रेंज के बीच में आकर साइडवेज हो जाए और करीब 1-2 बजे के आसपास वहां से निफ्टी में फिर से एक रिकवरी या मूवमेंट आना शुरू हो। अगर कल निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर जो पहली 15 मिनट की कैंडल होगी वो निफ्टी की काफी इंपॉर्टेंट होगी और अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और अगर कल रिलायंस में भी मूवमेंट रहती है ऊपर की तरफ तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर कल निफ्टी उसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ एक फॉल आए। तो अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां वेट करिएगा, गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहां पर हमारे लिए प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और रिलायंस की मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और अगर गैप अप ओपनिंग देता है निफ्टी, पहली 15 मिनट कैंडल का ध्यान रखिएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाई और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक अच्छी मूवमेंट आने के चांसेस हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे पड़ सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।